तो पुरानी वीडियो के लिए क्षमा चाहता हूँ कि उस पे कमेंट व्यूज़ बहुत आए पर कमेंट भी बहुत आए कि और इसको सिंप्लीफाई कैसे बना सकते हैं। वो वीडियो बहुत जल्दी में बनाया था, उतना बैकग्राउंड वर्क भी नहीं करा था। तो आज हम बात करते हैं कि करियर का चुनाव कैसे कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट की पहली झलक। तो कोई भी जातक का चार्ट होगा, ओके। तो हमें क्या करना है, उसका पहले D1 चार्ट देखना है। ठीक है। D1 चार्ट देखने के लिए के बाद आपको क्या करना है, लगन जो है उसका 10th हाउस, उसको मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे क्या है, 4 नंबर। 4 नंबर किसका होता है, चंद्रमा का। अगर यहाँ पे कोई प्लेनेट होता तो आप इसे पेपर पे, एक्सेल पे, किसी पे भी लिख सकते थे। तो हमारे केस में यहाँ पे नल है। तो एक प्लेनेट है तो एक लिखिए, दो प्लेनेट है तो दो लिखिए। तो उस प्लेनेट का नाम लिख देना है। ठीक है। अब क्या करना है, आपको देखना है आपके इसमें सूर्य कहाँ पर है। तो सूर्य को लोकेट कर लीजिए वहां से 10th हाउस। तो ये 5 नंबर है। ठीक है। तो ये सूर्य के स्वयं की राशि है। उसके बाद क्या करना है, आप ये देखिए चंद्रमा से 10वां ग्रह राशि कौन सी है। तो यहाँ से 10वां हम देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 नंबर। तो ये हो गया बुध। तो यहाँ पर किसी भी राशि में कोई भी ग्रह नहीं था। तो इ- इसीलिए हम किसी में भी कोई ग्रह नहीं लिखेंगे। अगर कहीं पे भी कोई ग्रह होता, मान के चलिए इस केस में सूर्य से 5वें हाउस में यहाँ पे जुपिटर होता है, इसमें एडिट ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए जुपिटर होता, तो हम यहाँ पर जुपिटर लिखते हैं। हम अभी एज्यूम करके चल रहे हैं जुपिटर होता। ठीक है। और यहाँ पे भी कोई वो नहीं है। इसके अलावा क्या करना है, D2 और D11। तो यहाँ के कौन ग्रह हैं वो भी देख लीजिए। तो 5 नंबर पे सूर्य, और 2 नंबर पे आपका मंगल। ये थोड़ा सा और बैलेंस करने में हेल्प करेगा कि कौन से उस पे क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन रहेगा। इसके बाद क्या करिए, आप जाइए D10 चार्ट पे। D10 चार्ट पे बस ये देखिए कि लग्नेश कौन है। ठीक है। तो ये हुआ जुपिटर, और यहाँ पे बैठा है केतु। एक मिनट, जुपिटर का नहीं है, केतु। हमने दोनों प्लेनेट लिख लिए। और यहाँ पे भी D10 चार्ट में खाली है, पर यहाँ पे है जुपिटर। और क्योंकि ये 9 नंबर है तो मैं केतु भी इंक्लूड करूंगा। अगर 3 नंबर होता तो राहु करता। क्यों, क्योंकि ये इनके खुद के उच्च के वो होते हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि जो नीचे वाला है D9, आपके लगन चार्ट। अब इसके बाद क्या करिए, आप बस लगन चार्ट खोल लीजिए और इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा ग्रह कौन सी राशि में है। तो ये 12 नंबर तो हो गया जुपिटर। इसके साथ यहाँ पे हो गया मार्स, मून, केतु। और D10 में, D10 और D10 सॉरी 10 में है 9 नंबर, तो अगेन जुपिटर। ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना है कि
सबसे पहले काम करिए, यहाँ पे प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ लिख लीजिए। तो प्लैनेट की स्ट्रेंथ के लिए ये वर्क इन प्रोग्रेस है ऐप का। तो अभी इसमें बहुत सारा काम चल रहा है। तो यहाँ पे आपको हमारे वाले में इजीली मिल जाएगा स्ट्रेंथ, और ये आपको एक्चुअली ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके भी दे देगा। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ में ये देखिए सबसे बलवान प्लेनेट कौन सा है, सैटर्न। अभी नेचर पे मत जाइएगा, जाइएगा, आपको जब वैसे भी रोल आउट होगा तो ये सब नहीं दिखेगा, डिफरेंट वर्जन दिखेगा। तो सबसे स्ट्रेंथ में प्लेनेट है सैटर्न। उसके बाद जुपिटर। इसको स्ट्रेंथ वाइज हम वो कर लेंगे। फिर मून। वैसे मून यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव इसलिए है, अगर हमारे उसमें होता, ये कृष्ण पक्ष में है, ठीक है। और तो ये अपने आप थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है चंद्रमा। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, D9 में देखना है हर ग्रह की पोजीशन कैसी है, स्ट्रांग है, वीक है, क्या है। तो अब देखिए, लगन से 10वां नंबर चंद्रमा। तो चंद्रमा यहाँ पे कौन सी राशि में बैठा है या कहाँ बैठा हुआ है, लगन में बैठा है, अच्छा होता है। जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। तो सम देंगे। इसके बाद सूर्य। सूर्य बैठा है शनि में। अब सूर्य शनि का हम वो देख लेते हैं, युक्ति कैसे होती है। अ, सूर्य में शनि अगर आप देखेंगे तो शत्रु में है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एनिमी। सेम जुपिटर। हम जुपिटर देखेंगे, हमने केस लिया था। अब अ, बृहस्पति, ये क्या कहते हैं, शनि। बृहस्पति तो गुरु हो गया। अब शनि जो है सम में हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सम हो गया। अब आखिरी बुध। बुध ओन राशि में है, ठीक है। सूर्य अगेन एनिमी में हो गया। आप यहाँ से ये जरूर देखें कि ये कोई नीच या हानि की पोजीशन में ना हो, उच्च के हो या स्वयं के राशि में हो, तो अच्छा है। मार्स। मार्स कहाँ पर है, मार्स 12 नंबर। मार्स 12 नंबर हमारा गुरु मित्र की राशि में, ठीक है। जुपिटर हम निकाल चुके हैं, सम हो गया। अब केतु कौन सी पोजीशन पे है, केतु 12 नंबर। तो वैसे अगर देखा जाए, केतु 12 गुरु अगेन सम। तो ऐसे करके हमें सारे प्लैनेट्स का ये निकाल देना है। मार्स फ्रेंड, मून, सम, सम, सम। तो ये आ गया सम के हिसाब से सब। अगर ये देखिए, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कोई है तो वो है बुध, ठीक है। तो यहाँ पे मरकरी की भी स्ट्रेंथ निकाल लेता हूँ। मरकरी इज बहुत नियर मून, तो मरकरी भी बहुत बलवान है, ठीक है। पर अगेन ये थोड़ा सा मेलेफिक हो रखा है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत हेल्प करेंगी स्ट्रेंथ निकालने में। अब क्या करना है, अब आपको दोबारा ये वाली मेहनत करनी पड़ेगी कि ये जो प्लैनेट्स हमने निकाले हैं इनके नक्षत्र कौन से हैं, ठीक है। तो या एक यहीं लिख लेते हैं। अब चंद्रमा देखेंगे, ये हम लगन में देखते हैं। हम इस वेबसाइट से इजीली देख लेते हैं।
अब देखिए हमने क्या निकाला, मून, उत्तर फाल्गुनी, सूर्य, ज्येष्ठा, फिर कौन सा था, जुपिटर, कृतिका, मार्च, ज्येष्ठा, चंद्रमा, उत्तर फाल्गुनी। आखिरी बचा बुध, अनुराधा। अब हम अगेन इसका रिलेशन देखेंगे कि कौन सा नक्षत्र के हिसाब से कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रमा उत्तर फाल्गुनी। ये सूर्य के साथ है और सूर्य चंद्रमा का अगर आप देखेंगे मित्र की राशि का है, तो फ्रेंड हो गए। ठीक है। अब ज्येष्ठा, ये मरकरी है। ठीक है। अब सूर्य और मरकरी मित्र हैं। अब जुपिटर, स्वाति, ये राहु का प्लेनेट है। ठीक है। तो राहु के साथ गुरु सब में है। बुध, अनुराधा, 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 सैटर्न। ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा सैटर्न सम। ठीक है। ये वैसे भी अ, ज्येष्ठ, सूर्य ज्येष्ठा में है, मरकरी। तो सूर्य मित्र हो गया और दूसरा कौन सा था, मार्स। मार्स शत्रु में हो गया। मित्र, एक शत्रु। केतु की पोजीशन देख लेते हैं, कृतिका। तो ये करके हमने निकाल लिया। वैसे ये करेक्ट नहीं आएगा क्योंकि जुपिटर को हमने लगन से शिफ्ट करा था तो उसका नक्षत्र भी चेंज होता। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये देखना है कि सबसे पहले तो D9 और इसके हिसाब से नक्षत्र के हिसाब से सबसे सेफ अगर कोई आ रहा है तो वो कौन सा प्लेनेट आ रहा है। एक और चीज़ है बिफोर हम आगे चले, जुपिटर और वीनस अगर किसी के आते हैं और अच्छे उसमें हैं और वो इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है तो वो बहुत हाई चांस हो जाता है। यहाँ पे वीनस नहीं आया क्योंकि वीनस एक अतिशुभ ग्रह है। अगर वो अच्छी पोजीशन पे रहेगा तो काफ़ी पॉजिटिव रहता है।
हमारे नक्षत्र के हिसाब से कोई भी ग्रह उसके खुद के उसमें नहीं है, अगर होता तो वो सबसे स्ट्रांग मानते। ठीक है, क्योंकि वो उसके लॉर्ड होते या वो उच्च के उसमें होते। तो ये उच्च में है या स्वयं के उसमें है। नक्षत्र के हिसाब से ये भी हम अपने ऐप में इंक्लूड करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। पहले ओन वाले सारे मार्क कर लीजिए। ओन उच्च। हाँ, तो कोई भी उच्च का नहीं था, तो वो देखते हैं बाकी फ्रेंड्स वाले कौन से हैं। अगर मैंने गलती से सिर्फ फ्रेंड्स और शत्रु ये वाले ही देखे हों तो आप उच्च नीच का भी यहाँ पे लिख लीजिएगा। मेरे हिसाब से मैंने मिस नहीं करा है, बट हो जाता है। एनिमी वालों को रेड कर दीजिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे सम का है वो छोड़ दीजिए। बट एक ये वाली चीज़ है, जुपिटर बहुत रिपीट हो रहा है और जुपिटर में काफ़ी स्ट्रेंथ है। पर ये दो अलग डेटा सेट है, हमने थोड़ा सा मैनिपुलेट करा था, थोड़ा ऊपर नीचे होगा जब आप इसको अगर सेम उसको रिपीट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड के उसमें कौन से हैं। चंद्रमा फ्रेंड में आया। अब देखिए केतु जो है एनिमी के उस पे आ रहा है नक्षत्र के हिसाब से। तो केतु के कार्यों से थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, उसका इम्पैक्ट रहेगा, पर केतु कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकता है, इनके उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो जब केतु का इन्फ्लुएंस होगा तो काफ़ी सारा डिटैचमेंट या अ, मैं उसे क्या बोलूँ, इनकरेक्ट अपना इम्पैक्ट दिखाएगा। केतु इनके कार्य को लेके शत्रु एनिमी मार्स के कार्य भी इतने अच्छे नहीं रहेंगे। देखिए तभी नक्षत्र इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मार्स यहाँ पे फ्रेंड में आ रहा था, बट जैसे ही नक्षत्र में आया वो एनिमी के उसमें आ गया। बाकी सब सम का है। अब देखिए आइडियली अभी हमारे इसमें कोई भी उच्च का नहीं था। I think बुध कहाँ है? बुध, हाँ, बुध ओन में है, बट अच्छा बुध उच्च में है। तो वही को बुध 6 नंबर पे उच्च का हो जाता है। तो ये देखिए बुध उच्च में है बट यहाँ पे सम में है। तो आपको इसको कैसे वो करना है, बुध हमारे यहाँ पे 4th नंबर का स्ट्रॉन्ग प्लेनेट भी है। तो फर्स्ट नंबर मैं इसे दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद और बुध के साथ यहाँ पे राहु का भी है। ठीक है, अगर आप वैसे देखेंगे तो बुध के साथ राहु है, तो अचानक धन योग की प्राप्ति भी होगी अगर बुध के रिलेटेड कार्य करेंगे। उसके बाद आपको ये देखना है कि दो ग्रीन किसी में आ रहे हैं। हम एज्यूम करके चलते हैं कि चंद्रमा जो है वो अपने मित्र की राशि में है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। आप दोनों में से कहीं पे भी अगर कोई उच्च का आता है, मतलब ओन, इस नक्षत्र के केस में ओन या उच्च का आता है तो उसको नंबर 1 देते। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको यहाँ पे पॉइंट टेबल बता देता हूँ। सबसे नंबर 1 पे आएगा उच्च। उच्च
ठीक है, D9 नक्षत्र। सेकंड नंबर पे आएगा ओन उच्च। थर्ड नंबर पे आएगा उच्च ओन। फोर्थ नंबर पे आएगा ओन ओन। फिफ्थ नंबर पे आएगा सम उच्च। सिक्स नंबर पे आएगा फ्रेंड उच्च। ठीक है। फिर आ जाएगा ओन ओन हो गया। उच्च फ्रेंड। ठीक है। फिर उच्च फ्रेंड। अच्छा, ये हम लिख चुके हैं। ओन उच्च ओन। फिर ओन ओन। ठीक है। हम नक्षत्र के उच्च को ऊपर वो करेंगे। उच्च ओन हो गया। उच्च फ्रेंड हो गया। ओन ओन हो गया। ठीक है। ये सारे आपके ऊपर हो गए। फिर सम उच्च। ओके। एट। फिर सम और सम। ठीक है। तो हमें ये देखना है पॉइंट टेबल के हिसाब से, जितना ये हायर ऊपर जाएगा तो उतना आपको प्रेफरेंस देनी है। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं कि आपके हिसाब से ये कौन सा बेटर रहेगा। और अगर किसी को पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो अगर आप अभी जब तक हमारी वेबसाइट नहीं आ रही, ग्रीन सामान शॉप के आपको होम्स के सेक्शन में हम यहाँ एक एस्ट्रोलॉजी का डाल देंगे, जिसमें चार्ज वाटर और कंसल्टेशन होगा। तो उससे आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, 24 आवर्स जितना लगेगा। तो इसके ऊपर, करियर के ऊपर कंसल्टेशन हो जाएगी। तो वैसे आप बहुत कुछ इस टेबल के थ्रू निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ जो और थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो होते हैं एस्पेक्ट्स। ठीक है। और नेक्स्ट एडवांस वीडियो में हम बात करेंगे नक्षत्र या एसबीसी चार्ट के अकॉर्डिंग आपके ग्रह को इसमें और ऑफसेट करना। तो ये सबसे इजी तरीका है, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, पर इसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। फिर जब हम एसबीसी में ये डेटा रीड करेंगे, ठीक है, तो उससे ये पता लगेगा कि यहाँ से तो हमने ग्रह निकाल लिया, है ना। अगर यहाँ पे कहीं पे बाधा आती है, कोई प्लेनेट का इशू आता है, कोई दृष्टि आती है जो अच्छी नहीं है, तो वो भी हम देख लेंगे। वैसे इस वाले उसमें हम नीचे अगर आप देखेंगे तो हर हाउस के हिसाब से आपके उस वाले हाउस में, जैसे यहाँ पे अब देखिए मंडी का वो हो रखा है, इश्यू हो रखा है, पर हमने जो ग्रह चूज करा है यहाँ पर सबसे पहले उच्च का बुध बुध चूज करा है। तो बुध यहाँ पे क्या है, सेकेंड हाउस में है। तो वहां से भी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई नेगेटिव प्लेनेट कौन कौन से बैठे हैं। अब यहाँ वहाँ पे मांडी बैठा है, यहाँ गुलिका बैठा है। ठीक है, अभी बेनिफिक प्लेनेट का वो ऐड नहीं हुआ है। तो ये सारा सारा डेटा कंप्यूट करके ऑटोमेटिकली आपको हमारा सिस्टम बता देगा इससे बेटर तरीके से कि आपके लिए कौन कौन से सेक्टर अच्छे हैं। अब इस अब बात ये आती है कि आपके लिए कौन सा कार्य अच्छा है।
तो बुध का बहुत एनालिटिकल और ये सब होता है, पर नक्षत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देते हैं। तो आप जिस भी उस पे ले रहे हैं, तो उसका क्या है नेचर अनुराधा का, ठीक है, और फिर बुध का, तो वो भी हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।